सूची आप जारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसका बेस क्या है, किस आधार पर आपने इसे? सर मैंने तो जांच का मांग किया है। बेस क्या, आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से, हम आरोप लगा रहे हैं। बेस हमेशा पूछिएगा। इसकी आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं। मैं नाम दे दिया, और भी नाम मैं दूंगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे। हमको कोनो माफिया का पैसा इश्क और मुश्क चाहिएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण है? सर शराब माफियाओं को पूरे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सिस्टम का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सत्ता और विपक्ष का संरक्षण है। शराब माफियाओं को कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे कार्यपालिका का सपोर्ट है। बस तो ऐसे में जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, भैया हम अपनी बात कर देंगे, हम आपकी को सब बात कर दें करते हैं। कोरोना में आप अपने नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को मरवा दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को 1 लाख रुपया देना पड़ा, आप दिए? बेतिया के नगर अध्यक्ष, तब कहां थे आप? किसने आपको रोका था? दूसरी चीज, जब आप यह कह रहे थे कि थाना हमारी बात नहीं सुनता है और अपराधी और थाना मिल करके अपराध करते हैं, सत्ता में रहने के बाद यदि आपका थाना नहीं सुनता है और अपराधी और थाना दोनों मिला हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत। दूसरा, कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी तक को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एसपी, डीआईजी इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमाम में शबनम के हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती। बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है, वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। वर्तमान जिला पार्षद के पति को मार दिया गया, पहले भी उन्होंने थाने में दिए थे, अब सुरक्षित है। मैं एसआईटी जांच चाहता हूं या सीबीआई इंक्वायरी हो। दूध का दूध पानी हो। किसी राजनीतिक द्वेष के तहत ना तो किसी को फंसाया जाए और ना ही कोई। मैं सरकार से मांग करूंगा, सरसी की घटना की जांच हो और शराब की घटना की जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? और जिनका नाम मैं दे रहा हूं लिस्ट में, ये माफियाओं का लिस्ट और बिहार के लगभग लोगों का लिस्ट में मंगा रहा हूं। कितने पार्टी से लोग? सभी पार्टी के लोग हैं। आरजेडी के एक ही नजर आ रहा है। सर आप देख लीजिए कितने होंगे, अभी तक लिखा ही नहीं गया है। कुछ लोगों का नाम नहीं दिया पार्टी नहीं है पार्टी वाइज, कुछ लोगों का नाम वो भी आपको जाएगा। एमएलसी हैं, आरजेडी के बहुत सारे लोग हैं जो शराब के फैक्ट्री हैं, बेचवाते हैं। सब आपको पता है, आप लोग जानिए।
बीजेपी का लिस्ट दे दी, इसमें आरजेडी का लिस्ट नहीं। सर मैंने कहा कि जिसका नाम अभी आया उसका लिस्ट में नाम दे दिया मैंने, और जिसके नाम नहीं है उसको मैं दूंगा। बहुत सारे लोग हैं, क्या इनकी जांच होगी, इनकी इंक्वायरी होगी, इनकी संपत्ति जांच होगी? पीड़ितों को आंसू नहीं पहुंचे। इस बार घर भी, ददियार भी, बाप भी वही, फिर भी ये गोपालगंज नहीं गए। चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म। एक कोहबर घर और दूसरा फॉर्म घर। आप बोलते क्यों नहीं? और जो भी विपक्ष है उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? को जेल भेज दिया, गोदाम पप्पू यादव का चौकीदार को भेज दिए, गोदाम के मालिक को नहीं भेजे, थानेदार को सस्पेंड कर दिए। आश्चर्य होगा, डिस्चार्ज नहीं किए, संपत्ति की जांच नहीं हुई। क्या 5 सालों में आपने देखा अरबों खरबों की शराब पकड़ाए गए? डेली शराब के खेप आ रहे हैं। लगभग एमपी एमएलए शराब में इन्वॉल्व हैं। लगभग कुछ बड़े बड़े एमएलए का हाजीपुर और बहुत जगह लोगों का रांची में, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री है। लगभग शराब के पैसे एमपी एमएलए के घर जा रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।